फाइनली मैं पहुंच चुका हूं इंडिया से जापान। अभी जापान नरिता एयरपोर्ट पे स्टे कर रखा है और जापान गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से खुद पे कर रहे हैं और सबको जो भी लोग इंडिया से आ रहे हैं उनको यहां पे रोक रहे हैं। ये इस तरह का एक कमरा दे रखा है जहां पे एक टीवी है और इस तरह एक छोटा सा रूम है और सभी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। ये एक इंटरकॉम दे रखा है ताकि होटल से हम बात कर सकें। एक टीवी और यहाँ पे एक वाईफाई है। इस तरह का एक रूम है और यहाँ पे सबको एक एक सिंगल रूम दिया हुआ है। अगर कोई फैमिली के साथ आया है तो वो आप एक साथ रह सकते हैं, उनको बोलना पड़ेगा कि हमको एक साथ रहना है। और इस तरह से जितने भी लोग आ रहे हैं, ये बिंतो की सर्विस है यहाँ पे। खाना दे रहे हैं, लंच ब्रेकफास्ट डिनर 3 टाइम का खाना दे रहे हैं और इस तरह का एक खाना है। अगर आप हलाल खाते हैं तो हलाल का है और वैसे मैंने वेजिटेरियन चूज़ किया तो वेजिटेरियन के लिए भी ऑप्शन है। इस तरह के यहाँ पे खिड़की और यहाँ से आप सामने नरिता एयरपोर्ट देख सकते हैं। नरिता एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है ये होटल और यहाँ से आप बल्कि फ़्लाइट्स भी देख सकते हैं यहाँ पे। और अच्छा अरेंज किया हुआ जापान गवर्नमेंट ने। और ये 3 दिन स्टे है यहाँ पे। 3 दिन के बाद हमें फिर 11 दिन का क्वारंटाइन अपने घर पे या किसी होटल पे करना होगा। किसी से मिलना जुलना नहीं है, बस ये सख्त कानून है इनका। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं हूं प्रदीप कंसाल। मैं रहता हूं जापान में और जापान से रिलेटेड छोटे मोटे वीडियोज़ में अक्सर बनाता रहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं भी इंडिया से आया हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ इंडिया से आते समय, कैसी रही मेरी जर्नी, मैं आपको इस वीडियो में पूरा शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। क्योंकि आजकल इंडिया से जापान आना एक महाभारत की तरह है। हो सकता है आप एयरपोर्ट तक आए, एयरपोर्ट से वापस भी जा सकते हैं। क्योंकि आजकल बड़ी प्रॉब्लम चली है। काफ़ी लोग एयरपोर्ट तक आए, दिल्ली एयरपोर्ट तक, और वहाँ से वापस गए। मेरे सामने लोग वापस गए हैं और मैंने सुना कुछ लोग पहले भी गए हैं। जिस दिन मैं आया उससे पहले भी काफ़ी लोग वापस गए हैं। क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स हैं कोविड की रिपोर्ट, उसको लेके काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट नहीं बन पा रही है। एक्चुअली जापान गवर्नमेंट ने अभी नई नई चीज़ें कर दी हैं, नई नई गाइडलाइंस बना दी हैं जो लोग इंडिया से ट्रैवल करके जापान आ रहे हैं। तो जैसे मैं जिस दिन आया तो वहाँ पे मेरी रिपोर्ट तो ठीक थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट में बार कोड नहीं था। पहले क्या हो रहा था कि किसी भी लैब से रिपोर्ट बना के सीधे आ रहे थे, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब एक बार कोड दिया गया है रिपोर्ट के ऊपर। उस बार कोड को जब स्कैन करते हैं, रीड करते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि रिपोर्ट कहाँ से बनाई, किस समय। RT-PCR रियल टाइम जो होता है उसमें आ जाता है, दिख जाता है। और RT-PCR रिपोर्ट के साथ में एक और रिपोर्ट लग रही है, जिस रिपोर्ट को कि आप साइट पे भी देख सकते हैं। और जो ट्रेवल एजेंट होता है बेसिकली, वो भी आपको भेज देगा उसका फॉर्म चेक करके उसमें लैब की मोहर और डॉक्टर के साइन करके एक्सेप्ट हो रहा है एयरपोर्ट पे दिल्ली। तो जिस दिन मैं आया तो उस दिन कुछ लोग वापस गए। उनके रिपोर्ट पे जो उनके कोविड की रिपोर्ट थी उस पर किसी पे इसके वो नहीं था, बार कोड नहीं था, किसी का टाइम ज़्यादा हो गया था। जिस दिन आपने सैंपल दिया है उस दिन से लेके डिपार्चर टाइम तक 72 आवर्स होने चाहिए। 72 आवर्स से ज़्यादा हो गया तो वो दिल्ली में वापस भेज दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बार कोड नहीं है तो भी वापस कर रहे हैं। जिस दिन मैं आया उस दिन कुछ लोग वापस गए, बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा सब ठीक हो गया। और जब हम इंडिया से आते हैं तो नरिता एयरपोर्ट है, जहाँ भी आप जापान में आ रहे हैं, हनेडा नरिता कहीं पे भी आप आ रहे हों, वहाँ पे अभी ये लोग 3 दिन के लिए रोक रहे हैं। और यहाँ पे होटल में कर रहे हैं। सबसे पहले आके हमारे ये जापान एयरपोर्ट पे टेस्ट होगा, सलाइवा का टेस्ट होता है, उसमें एंटीबॉडीज़ का भी पता चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं कि इंडिया से नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हो जा रहे हैं। पॉजिटिव वालों के लिए दूसरा प्रोसीजर है। जो लोग नेगेटिव आते हैं उनको पूरी बस में ले जाके पहले तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एयरपोर्ट पे। जैसे हम एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट पे पहुँचे, सबसे पहले हमारा वहाँ पे टेम्परेचर चेक हुआ। उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद 3-4 ऐप्स हैं जिनको वो खाकुन करते हैं, चेक करते हैं कि बराबर है। उस पर कॉल करके देखते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप है या व्हाट्सएप नहीं है तो वो स्काइप देखते हैं, किसी भी वीडियो कॉल के माध्यम से, जिससे कांटेक्ट हो सके। 14 डेज के जो 14 डेज होते हैं उसमें ये नज़र रखते हैं और कॉल भी करते हैं। और इसलिए वो ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है। 3-4 ऐप्स हैं लोकेशन का और क्वेश्चन। 3-4 ऐप पूरा उसको चेक करते हैं, खाकुन करते हैं। और उसके बाद खाकुन करने के बाद जो हमारा इन्होंने सैंपल लिया था सलाइवा का, उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो रिपोर्ट पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि हालांकि बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, बहुत सिस्टम से काम हो रहा है जापान में, बट फिर भी थोड़ा टाइम लग जाता है। इतनी देर वहाँ पे वेट करना पड़ता है। और वेट करने के बाद जब हमारी रिपोर्ट आ जाती है तो बस से ये होटल तक छोड़ रहे हैं। तो बस में सारे एक साथ नहीं आ पाते, 2 बस होती हैं, 2 बसों में ले जाते हैं।
और जाते ही फिर होटल में जाके वहाँ पे ले जाके फिर वहाँ पे भी कुछ पेपर्स होते हैं वो भरने पड़ते। फ्लाइट के अंदर ही आपने फॉर्म भरा था, लेकिन उसके बाद भी ऑनलाइन भी फॉर्म है, लेकिन वो भरने के बाद भी एयरपोर्ट पे फॉर्म दे रहे हैं भरने के लिए वहाँ। उसके बाद होटल, यहाँ पे होटल में आने के बाद भी नीचे रिसेप्शन पे वहाँ बिठाते हैं, एक करके बंदे अंदर जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे भी पूछ रहे हैं क्या है कैसा है, सब कुछ चीज़ें। आप वेजिटेरियन है नॉन वेज पूछते हैं, हलाल है क्या है, पूरी फैसिलिटीज़ दी गई यहाँ पे। हलाल, जिनको हलाल खाना है उनको हलाल है, जिनको नॉर्मल खाना है, जो वेजिटेरियन है वेजिटेरियन है। और उसके बाद वो हमें अपने रूम बताते हैं कि ये तुम्हारा रूम नंबर है, ये तुम्हारी आईडी, ये आईडी क्रिएट कर रहे हैं। उस आईडी क्रिएट करने के बाद जो है उस पर हमें रोज़, जब तक हम 14 डेज तक यहाँ पर रहेंगे, 3 दिन जब तक यहाँ पर रहेंगे बेसिकली, तो वो 3 दिन तक हमें अपना टेम्परेचर, एक थर्मामीटर भी दे रहे हैं, ये बुखार नापने वाला थर्मामीटर। तो ये इससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर नाप के 2 टाइम, मॉर्निंग में और इवनिंग में, अपना टेम्परेचर सेंड कर रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ से फिर ओके होके आता है कि आपने सेंड कर दिया। ये हमें 3 दिन तो यहाँ पे है। और उसके बाद जब हम दूसरी जगह जाएंगे, 3 दिन बाद जब हम अपने अकोमोडेशन में जाएंगे या किसी होटल में ठहरेंगे, वहाँ पे भी हमें गाइडलाइंस ये बताई गई कि किसी से मिलना नहीं है, अलग रहना है। और वहाँ से हमें पूछा जाएगा, हमारे हेल्थ चेकअप के बारे में पूछा जाएगा, तो हमें उसका जवाब कंटिन्यू देना है। वहाँ से वीडियो कॉल भी आ सकती है, कहाँ पे रुका हुआ है, पूरा उनके पास उसका पूरा डाटा होगा, हमारी लोकेशन, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, हमारे मोबाइल के जरिए उनको पास वो खबर जाती रहेगी। तो हम होटल आने के बाद यहाँ पे ठहरे। अब मैं होटल में हूँ जो जापान गवर्नमेंट ने अरेंज किया हुआ है। जैसे आज मेरा यहाँ पे लास्ट डे एक्चुअली, तो मेरी रिपोर्ट आज भी नेगेटिव आ गई। एयरपोर्ट पे नेगेटिव, एक टेस्ट एयरपोर्ट पे हो रहा है जिस दिन हम अराइवल डेट जो होती है उस दिन होता है। उसके बाद 3 दिन बाद जब हम होटल छोड़ते हैं तो यहाँ पे भी एक सलाइवा का टेस्ट होता है। तो मेरा टेस्ट हो गया, आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसके बाद मैं भी अभी घर नहीं जा रहा हूँ, मैंने एक होटल बुक किया हुआ है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। वो अपने पैसे से है, या अगर किसी कंपनी अफोर्ड करती तो कंपनी, नहीं तो आपको खुद कर सकते हैं। क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं, या आप सिंगल अपार्टमेंट में रहते हैं, आपके पास वो रूममेट नहीं है, तो आप वहाँ रह सकते हैं। अगर रूममेट आपके साथ में, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। खाकुरिन करते समय आप पकड़े गए तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने अपने लिए सेपरेटली होटल बुक किया हुआ है। मैं वहाँ होटल में जा रहा हूँ और वहाँ पे खाना पीना रहना सब अपने पैसों का होगा। होटल किस तरह का है, जो मैंने होटल बुक किया हुआ है वहाँ पे क्या है कि ब्रेकफास्ट तो देंगे, लेकिन लंच और डिनर अपने पैसे से खाना पड़ेगा। ये 813 नंबर कमरा है मेरा, कहाँ पे होगा, ये 812 और ये 813 खुल गया। और कार्ड लगाया हमने, यहाँ पे लगाया, लाइट जल गई। तो ये है कमरा। यहाँ पे हमने, यहाँ पे रखे होते हैं ये चप्पल, जूते उतारो और चप्पल पहनो, और ये इलेक्ट्रिक केबल है, और ये कमरा। तो फाइनली पहुंच गया मैं अपने रूम में जो खुद के पैसों का है।どっちもできることは主人がやるって感じですかね。